हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला जिस तरह से हुआ, विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अनिल विज की ओर से अहम बयान दिए गए। शराब घोटाले की जांच अब स्टेट विजिलेंस को सौंप दी गई है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जब लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब मूवमेंट का पता चला तो 7 मई को जांच के लिए एससीटी का गठन किया गया था। एससीटी का गठन किसी विपक्षी नेताओं की मांग या सलाह पर नहीं, खुद ही मामले को गंभीर मानते हुए किया गया। जब एससीटी की रिपोर्ट पर सीएम ने मुहर लगाते हुए मुख्य सचिव को इस पर संज्ञान लेने के आदेश दिए, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच स्टेट विजिलेंस को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलीगल शराब की मूवमेंट की जानकारी जब हमारे पास आई तो उसकी जांच करने के लिए 7 मई 2020 को मैंने एक एससीटी का गठन किया। ये एससीटी किसी की मांग पर नहीं, किसी नेता ने इसके लिए कोई जांच कराने के लिए नहीं कहा था। हमने खुद इसको महसूस करते हुए करेक्टिव कदम उठाते हुए ये एसआईटी गठित की थी। हाँ, वो जो हमें कहा गया है कि जो मेरी ही रिकमेंडेशन थी कि डिपार्टमेंट में जो एससीटी ने कहा है वो उसकी थोरो जांच कराई जाए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने और फिर चीफ सेक्रेटरी ने हमें लिख दिया। अब देखिए, ये सारा मैटर जो है अब स्टेट विजिलेंस को चला गया और स्टेट विजिलेंस की रिपोर्ट आने तक हमको इंतजार करना चाहिए एंड वी शुड ट्रस्ट आवर स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट। और वहीं प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हरियाणा के कई जिलों से लगातार कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े नजर आ रहे हैं। करनाल में कोरोना के 71 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सभी मामले जिले के अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री और वो मरीज किसके संपर्क में है उसका पता लगाने में जुटी हुई है। सीएमओ योगेश शर्मा ने बताया कि करनाल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब टेस्टिंग की रफ्तार को भी बढ़ाया गया है। जहां पहले 200 से 300 तक टेस्ट किए जाते थे, वहीं अब रोजाना 700 से 1000 तक टेस्ट किए जाते हैं। जिले में अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2414 है। 1630 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक्टिव केसों की संख्या 759 है, जबकि 25 मरीजों की कोरोना से यहां मौत हो चुकी है। रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हमारे पास 71 केसेस अभी तक आ चुके हैं। अभी भी हमारी कुछ रिपोर्ट्स अवेटेड हैं और साथ में एंटीजन टेस्टिंग भी चल रही है, तो फाइनल रिपोर्ट शाम तक पता लगेगी। इसके साथ साथ हमारी टीम्स जो हैं पेशेंट्स को शिफ्ट करने का और होम आइसोलेशन करने का कार्य कर रही हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य कर रही हैं। कल शाम तक हमारे पास 688 एक्टिव केसेस थे और जो हमारा रिकवरी रेट है वो अराउंड 70% के आसपास चल रहा है। कोरोना का कहर देश और प्रदेश में लगातार जारी है। सरकार की ओर से भी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर वो घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र और प्रदेश की
सरकार तमाम तरह के एहतियात बरतने के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है, तो वहीं बहादुरगढ़ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। बहादुरगढ़ में HDFC बैंक के मैनेजर के साथ साथ वहां काम करने वाले कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और इसके बावजूद भी जिला प्रशासन की ओर से अब तक बैंक ब्रांच को बंद नहीं किया गया है। बहादुरगढ़ शहर और आसपास के गांव में रहने वाले सैकड़ों आदमी रोजाना इस बैंक में कामकाज के लिए आते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन को इस संबंध में जानकारी थी तो उसके बावजूद भी बैंक ब्रांच को बंद करने के आदेश क्यों नहीं दिए गए, और वहीं जिले के आला अधिकारी इस संबंध में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। मैं अपने बैंक के काम से यहाँ पे आया था। यहाँ आते ही मेरे को पता लगा कि 4 बंदे यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 दिन पहले यहाँ के मैनेजर भी पॉजिटिव मिला था। 2 दिन तक ब्रांच ऐसी चल रही थी, कोई किसी ने इस पर कार्रवाई नहीं करी, ना कोई बंद करा। 4 जने और पॉजिटिव मिल गए हैं। ऐसे ही एक अपना गर्ल्स कॉलेज है बाली रोड पर, वहाँ पे भी 2 लेक्चरर पॉजिटिव मिले हैं। ना कोई स्वास्थ्य विभाग इस पर गौर कर रहा है, ना कोई प्रशासन कर रहा है। वो लेक्चररों को भी ऐसे ही बुलाया जा रहा है कॉलेज में, तो इस पर प्रशासन को गौर करने की आवश्यकता है। प्रदेश में आए दिन नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। फिलहाल कुरुक्षेत्र से GST घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि अलग अलग नाम की फर्मों से खरीद फरोख्त कर फर्जीवाड़ा कर GST के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है और लॉकडाउन में शराब माफिया पर मेहरबान रहने वाले के आरोपों वाले कराधान विभाग के जुड़वा भाई आबकारी विभाग का अब तक का कुरुक्षेत्र जिले का सबसे बड़ा GST घोटाला सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट भी आला अधिकारियों के पास जमा हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को 67 करोड़ से ज्यादा का GST का चूना लगाया गया है, जिसकी अगर गहन पड़ताल की जाए तो ये राशि इससे भी कई गुना अधिक हो सकती है। हालांकि इस घोटाले की रिपोर्ट जुलाई 2019 में आला अधिकारियों के पास जमा हो चुकी है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी विभाग के आला अधिकारी रिपोर्ट पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। In this case, the inspection was conducted, was ordered by the Joint Commissioner Ambala Range, and now the proper officer of the ward is looking into the case, and action will be taken as per provisions of GST Act and the rules जो भी हैं that will be taken. रादौर के विधायक को उनके विधानसभा क्षेत्र से आने वाले एक शख्स ने फोन किया और धमकी दे डाली। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी को उनके विधानसभा क्षेत्र के ही एक शख्स द्वारा फोन पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि अभी आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि रादौर विधायक के पास फोन 24 अगस्त की रात को आया। विधायक सैनी किसी काम से पटियाला गए हुए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान रात को लगभग 10:08 पर रादौर विधानसभा के गांव सढूरा निवासी दलबीर सिंह ने अपने फोन से विधायक BL सैनी को पहले 12 सेकंड के लिए फोन किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद दलबीर ने 10:09 पर फिर से विधायक डॉक्टर BL सैनी को फोन किया और उन्हें गोली से उड़ा देने की धमकी दी। पुलिस ने दलबीर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, ऐसा है, जो भी मामला है वो सारी बातचीत मैंने पंचायत को दे दी है। इलाके के मौजूद जो आदमी हैं यहाँ के हल्का रादौर के, जिन्होंने मुझे चुन करके यहाँ भेजा, और जो मेरे नज़दीकी साथी हैं, मौजूद हैं, पंचायती हैं, उनको मैंने ये मामला दे दिया। वही इसके बारे में जो भी कार्रवाई करेंगे वही करेंगे। वो इसमें कोई आगे फर्दर कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं या उसको एक प्रकार से कोई फैसला करके कोई माफीनामा उससे लेना चाहते हैं, वो पंचायत ही करेगी। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, उसका PA ने कंप्लेंट दी थी रादौर थाने में। ये कोई आदमी, दलबीर नाम का आदमी, उसको विधायक को गालियां दे रहा है फ़ोन पे, और फ़ोन पे उसने कोई उसकी गन की आवाज़ भी वो करी है। तो इसमें हमने उसमें तुरंत FIR दर्ज कर दी है। अभी वो रेड भी मारी भाग रहा है, उसको जल्दी हम गिरफ्तार भी कर लेंगे। कोई कारण पता लगे सर कि विधायक को क्यों धमकाया गया? कोई नहीं, अभी कोई विधायक जी भी अभी आउट ऑफ स्टेशन है, वो और दूसरा जिसके खिलाफ है वो भी भागा हुआ है। अभी ये पता नहीं लगा अभी किस वजह से उसने उसको। प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बेखौफ हैं कि वो किसी भी वारदात को अंजाम देते वक्त पुलिस प्रशासन का डर ही महसूस नहीं कर रहे हैं। फतेहाबाद के गांव धांगड़ से भी ऐसी ही घटना सामने आई है।
चोरों ने देर रात एक मकान का ताला तोड़ा, पिकअप गाड़ी चोरी करने का यहां से मामला सामने आया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें 2 चोर मकान का ताला तोड़कर पिकअप गाड़ी चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद पिकअप गाड़ी मालिक की शिकायत पर पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देर रात चोरों की ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए फतेहाबाद के डीएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही गाड़ी का पता लगाया जाएगा। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है सदर थाना में कि दांगड़ से पिकअप चोरी हो गई है, जो मामला संज्ञान में आ चुका है और इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्द इसको तलाश कर लिया। तो इसकी कोई सीसीटीवी भी आई है सर? अभी हाँ हमारे पास फुटेज है, तो उसके बाद फुटेज को क्लियर करके हम उसको जल्दी दोषियों को गिरफ्तार। साल 2020 की शुरुआत से ही प्रदेश का किसान कई समस्याओं से त्रस्त नजर आया, लेकिन एक राहत की खबर हम बता रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 10 और जौ की एक नई किस्म इजाद की है, जिसकी न केवल पैदावार बहुत अच्छी है बल्कि बीमारी रोधी भी है। इसमें 9 किस्में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल और गेहूं की एक किस्म चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने इजाद की है। इसको लेकर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधानकर्ताओं की 59वीं कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न क्षेत्रों से गेहूं और जौ विज्ञान से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हर किसान तक ये बीज पहुंचे और इससे ही आने वाले वक्त में किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है। जौ की एक ऐसी किस्म हमने इस बार निर्धारित की है DWRB 182, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे एकदम खरी उतरती है और अंतर्राष्ट्रीय मानक में जिस किस्म का चाहिए होता है उस सारी किस्मों का गुणवत्ता इस किस्म में है, यानी बीटा ग्लूकैन, जिससे कि बियर बहुत उच्च श्रेणी की बनती है और इसकी और भी खासियतें बहुत माल्ट के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मेरे ख्याल से किसानों को एक वरदान होगा और उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अतिरिक्त आय इस किस्म को लगाने से प्राप्त हो सकती है। के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बुलेटिन में स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आपको पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज युवा कितनी तादाद में कर रहे हैं, किस तरह से सोशल मीडिया पर कोई भी छोटी सी वीडियो मिनटों में वायरल हो जाती है। ऐसी ही एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो फरीदाबाद से सामने आई है। फरीदाबाद में पार्किंग विवाद को लेकर एक महिला के दूसरी महिला को कुत्ते से कटवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी का है, जहां ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर स्कूटी को पार करने को लेकर 2 महिलाएं बहस कर रही हैं। एक परिवार साइकिल को हटाकर वहां स्कूटी को पार करने की जिद कर रहा है, तो वहां दूसरा स्कूटी नहीं लगाने दे रहा है। इस झगड़े में परिवार अपने कुत्ते को भी साथ लेकर आया है। झगड़े के दौरान कुत्ते ने दूसरे पक्ष की महिला को काट लिया। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि वो गैलरी में साइकिल खड़ी कर रही थी। इस दौरान आरोपी पक्ष की महिला आई और उसने साइकिल फेंक दी। महिला बोली कि यहां उसकी साइकिल खड़ी नहीं होगी। इस दौरान दोनों के बीच में बहस हो गई। तो वहीं पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू की और वहीं उन्होंने कहा कि हमें मारने के लिए अपना पालतू कुत्ता छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरावली की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध खनन और जिस तरह से वहां पर अवैध निर्माण हो रहा है, इसको लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के बंदवाड़ी गांव से सटे अरावली में हो रहे अवैध खनन और अवैध तौर पर बसाए जा रहे फार्म हाउस मामले में
सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद प्रशासन हरकत में है। कोर्ट से मिले सुप्रीम आदेश के बाद जिला प्रशासन की टीमों ने यहां बने तमाम स्ट्रक्चर को जमींदोज कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे इस पहाड़ी पर बड़े स्तर पर खनन कर अवैध तरीके से फार्म हाउस बनाए गए थे, और वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। वहीं इस मामले में जिला योजनाकार अधिकारी RS बाठ की माने तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम और DTP विभाग की टीमों ने उन तमाम ने फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया जिनके पास कोई माकूल कागजात नहीं थे। MCG गुड़गांव की तरफ से और टाउन प्लानिंग विभाग की तरफ से पहले भी नोटिसेस यहाँ गए हुए थे और कार्रवाई भी टाइम टू टाइम हुई है, लेकिन इस बार काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद भी, और हमने भी डिविजनल कमिश्नर MCG के साथ, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ वार्तालाप करते हुए विदिन 24 आवर्स ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दरअसल 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पहाड़ी पर किसी भी तरह के अवैध खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बावजूद इसके चंद सिक्कों की लालच में दिल्ली से भोपाल तक बनी इस अरावली पर्वत श्रृंखला पर अवैध खनन के साथ साथ इस तरह के फार्म हाउस का बनने का काम भी लगातार जारी रहा। वहीं इस मामले में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हरिरोम अत्री ने बताया कि संयुक्त ऑपरेशन में 50 से ज्यादा स्ट्रक्चर और फार्म हाउस को जमींदोज किया गया है। बंदवाड़ी गांव में, जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का गांव पड़ता है, यहाँ लगभग 50 एकड़ में ये फार्म हाउस काटे गए थे। मलकियत प्राइवेट है, लेकिन बिना परमिशन के, बिना नक्शा पास कराए, बिना CLU के फार्म हाउसेज बनाए गए थे, जिनको नगर निगम और DTP ज्वाइंटली ड्राइव चलाया गया है, जिसमें सभी को पहले नोटिस दिए, 100 काज नोटिस दिए गए थे, फिर डेमोलेशन ऑर्डर दिए गए थे। किसी ने इसको वैकेट नहीं किया, इसलिए ये यहाँ से हटाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए पूरे मामले पर जिला प्रशासन से 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश भी जारी किया है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इस इलाके में फार्म हाउस बनने से जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल जरूर उठने लगे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। प्रदेश में बदमाशों का आतंक इस तरह जारी है कि वो दिन दहाड़े किसी भी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसी ही एक वारदात रोहतक में देखने को मिली, जहां पर एक दूध बेचने वाले शख्स को गोलियों से भूनकर मार दिया। रिपोर्ट देखिए। रोहतक में बदमाशों का आतंक, दूध विक्रेता को मारी गोली, मौके पर ही दूध विक्रेता ने तोड़ा दम। अज्ञात बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। जी हां, क्राइम फ्री दावा करने वाली रोहतक पुलिस की हवा अपराधियों ने निकाल दी है। शहर हो या गांव, आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला रोहतक जिंद रोड पर देखने को मिला, जहां जय भगवान नामक दूध विक्रेता की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने जय भगवान के सीने और सिर में एक के बाद एक करीब 8 गोलियां दागी, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यही नहीं, मौके से पुलिस को गोलियों के खोल और खाली मैगजीन बरामद हुई है। 35 वर्षीय जय भगवान रोहतक जिले के खरेटी गांव का रहने वाला था, जो गांव से दूध लेकर शहर में सप्लाई करता था। घर से दूध लेके गया था जय भगवान रोहतक की सप्लाई के लिए। रास्ते में कुछ अज्ञात आदमी हमको गोली से मार दिया। तो क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी थी, गाँव में अच्छा व्यवहार था सबके साथ। तो दूध लेकर कहाँ जाता था? दूध लेकर रोहतक के लिए जाता, सप्लाई थी रोहतक की सुबह सुबह। तो कितनी गोली मारी है? 7 गोलियों के फोड़ मिले मौके पर। तो आपको किसी पे शक है? मुझे किसी पे शक नहीं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस मामले पर DSP शमशेर सिंह ने कहा कि फिलहाल अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उन्होंने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। लाखन माजरा से रोहतक रोड पर चांदी के नहर पुल के पास एक जय भगवान, जो खरेटी का रहने वाला है और दूधिया का काम करता है, जिसकी फायर आर्म इंजरीज के कारण डेथ हुई है। FSL की टीम और हमारी जो CIA की टीम है वो मौका पर पहुंच गई है। अभी जो बॉडी की इंस्पेक्शन है सीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा की गई है और पोस्टमार्टम के लिए PGIMS रोहतक भिजवा दिया गया है। जो परिजनों की स्टेटमेंट है जो आएगी, उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो तत्परता से करके जो मुजरिम है उनका सुराग लगाया जाएगा। दूध विक्रेता के साथी की माने तो आरोपी की किसी से दुश्मनी नहीं थी,
लेकिन पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों से बात करने के बाद मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। सवाल यह है कि पुलिस एक तरफ क्राइम फ्री का दावा कर रही है और दूसरी तरफ आए दिन जिले में वारदात की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रोहतक पुलिस का डर अपराधियों के दिलों से निकल गया है? रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।